नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका के भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। आज मैं बताऊंगा उस भारतीय सैनिक के बारे में जो सेना में सैनिक था लेकिन फिर बन गया डाकू। बताएंगे उस सैनिक के बारे में जिसने सेना में सेवा देने के बाद अपना ली अपराध की दुनिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सैनिक को रखना पड़ा जुर्म की दुनिया में कदम। तो चलिए बताते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने चंबल के डाकुओं के बारे में ना सुना हो। चंबल वो जगह जो विश्व विख्यात है। चंबल जहां के डाकुओं के जीवन की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बस यही कारण है कि आज भी इनके जीवन पर फिल्में बनती रहती हैं। कुछ डाकुओं की कहानी ऐसी भी है जिसे सुनकर आपको लगेगा इन्हें बहुत सताया गया होगा या फिर सिस्टम से मजबूर होकर ये बागी हो गए होंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुरैना के पान सिंह तोमर की कहानी भी कुछ इसी तरह है। बता दें, 6.5 फीट ऊंचा कद वाला पान सिंह तोमर अपनी ही जमीन के लिए 8 साल जूते घिसने के बाद डकैत बन गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पान सिंह तोमर एक सच्चा देशभक्त होने के साथ साथ एक एथलीट भी था, साथ ही सेना का जवान भी था, जो बाद में परिस्थितियों के कारण डाकू बनने पर मजबूर हो गया। पान सिंह तोमर ने 1950 से लेकर 1960 के दशक में 7 सालों तक लंबी बाधा दौड़ में सफलता का रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसे 10 सालों तक कोई तोड़ नहीं पाया। इसके बाद उसने सेना में सूबेदार की जिम्मेदारी संभाली और देशभक्ति दिखाई। बता दें, समय से पहले सेवानिवृत्त लेने के बाद पान सिंह अपने गांव आ गया। उसका गांव मध्य प्रदेश में मुरैना के करीब था। यहां आने के बाद वो जमीनी विवाद में फंस गया और यहीं से शुरू हुई उसके डाकू बनने की शुरुआत। उसकी जमीन किसी साहूकार ने हड़प ली थी। खुद की जमीन पर कब्जा पाने के लिए तोमर 8 साल तक पुलिस और पंचायत की सहायता मांगता रहा। इस दरमियान उन्होंने अपने पदक और अपनी सफलता के कई प्रमाण भी दिखाए, लेकिन पुलिस वालों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सिस्टम ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। आखिर में मजबूरन उसे बंदूक उठानी पड़ी। उसके भतीजे बलवंता के अनुसार वो एक इंसाफ पसंद इंसान था। बलवंत सेना में सेवा देने के कारण वो हमेशा अनुशासन में रहता था। पान सिंह तोमर किसी प्रकार के नशे का आदी नहीं था, लेकिन हाँ, वो पत्ते खेलने का काफी शौकीन था। फिर भी जुआ खेलना उसे पसंद नहीं था। अपने दल में वो किसी को भी शराब नहीं पीने देता था। बलवंता के अनुसार उस समय पैसों की कमी के चलते पान सिंह तोमर ने एक आदमी का अपहरण करके 75,000 की फिरौती ली थी, जिससे उसने हथियार खरीदे और अपना खुद का एक दल बना लिया। पान सिंह तोमर के दल में कुल 28 डकैत थे। वो गरीबों पर भी कभी जुल्म नहीं करता था और महिलाओं की इज्जत करना उसके दल के सभी साथियों का प्रमुख कर्तव्य था। हर गरीब की मदद करने के कारण वो अपने इलाके में काफी मशहूर हो गया था। यहां तक कि तोमर ने खुद ये कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन डकैत होते ही वो काफी मशहूर हो गया। उसके जीवन से जुड़े हर लोग यही कहते हैं कि सिस्टम ने यदि साथ दिया होता तो वो एक देशभक्त ही रहता, लेकिन उसे मजबूरन कानून अपने हाथ में लेना पड़ा और उसको इसलिए मजबूर किया गया। पान सिंह तोमर के जीवन पर तिग्मांशु धूलिया ने एक फिल्म भी बनाई थी, जो 2 मार्च 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें इरफान खान ने पान सिंह तोमर की भूमिका निभाई थी। पान सिंह का बेटा शिवराम पुलिस में भर्ती होना चाहता था, पर पान सिंह तोमर ने उसे आर्मी ज्वाइन करवाई। पान सिंह ने सिर्फ अपने ही बेटे को नहीं बल्कि चचेरे भाई के बेटे के साथ कई लोगों को आर्मी ज्वाइन करवाई, क्योंकि वो मानता था कि पुलिस में रहकर इतनी सुरक्षा नहीं है जितनी आर्मी में होती है। वो अपने बच्चों को लड़ाई झगड़ों से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने आर्मी को चुना। फिलहाल जो भी हो, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। 1981 में 50 साल की उम्र में पान सिंह तोमर को भारतीय कानून के अनुसार पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में मार दिया गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत। नमस्कार।